आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। आज जनवरी की 20 तारीख है, सन 2023 है और हस्बे वादा आपके सामने हम हाजिर खिदमत रहते हैं 8:35 पर, इस उम्मीद के साथ कि आपको हर पल खबर तह तक बताए। आज भी खबर तह तक का सिलसिला जारी रहेगा। 10 बजे तक कोशिश करेंगे आपके साथ वक्फे वक्फे से खबरें हों और आपकी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए 9:40 का वक्त तयन कर दिया गया है, जब हमारी फोन लाइन्स खुलेंगी। आप घर बैठे कॉल करेंगे और हुकूमत के कान खींचेंगे और हुकूमत को यह बताएंगे कि आपके इलाकों के अंदर किस तरीके के मसाइल है, उनका हल करने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। मनसूबाबंदी चल रही है, इसलिए आपका फीडबैक और आपकी बात रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज भी प्रोग्राम के 3 पड़ाव होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको याद दिलाते चले कि टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, घर बैठे टेलीविजन चैनल पर आप चाय की चुस्कियों के साथ आप हमें देख रहे हैं। अगर आप बैरून रियासत बैरून मुल्क है तो आप हमारे साथ कैसे ज्वाइन करेंगे? फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर खबरें भी है, तजिया भी है, तबसरा भी है और बराह रास्त टीवी नशरियात भी है। वहां पर आप और हमारा राब्ता और भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जिस तरीके का फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया राब्ते पर और स्पेशली वेबसाइट पर दे रहे हैं, उससे हमारे हौसले और भी बुलंद हो रहे हैं। छोटी सी कोताहियों को नजरअंदाज आप जरूर करते हैं, लेकिन हमारी नजरों के सामने लाकर यह उम्मीद तो आप रखते हैं कि हर दिन जब हम आए तो बेहतरी के साथ प्रोग्रामों को आपके सामने रखें। आज भी लगातार हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें चलें और ये सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखें और आप लगातार हमारा साथ भी दें। चूंकि आज कुछ तकनीकी वजूहात है, इसलिए हम पहली जो हम ओपनिंग करते थे जी, हिस्ट्री ऑफ द डे, वो आपके सामने नहीं रख पाएंगे, इसलिए सीधे खबरों पर आएंगे और खबरों का सफर हम करते हैं मौसम के मिजाज से शुरू, जहां पर महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक मतला अबर आलूद रह सकता था, पहाड़ों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती थी। वहीं पर खबर यह है कि मैदानी इलाकों में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। जम्मू के कई इलाकों के अंदर बारिशों की खबर है, ताहम पहाड़ी इलाकों के अंदर और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जो सबसे अहम रास्ता हमारा है बानिहाल सेक्टर का, वहां पर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो रही है। इस तरीके की इतलात ग्राउंड जीरो से आ रही है। ताहम अभी तक जब यह बर्फबारी हो रही है तो इस शाहरा पर, इस नेशनल हाईवे पर लगातार गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा रहा है। ताहम महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अभी चंद घंटे और इस तरीके का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा, जिसके बाद कुछ बेहतरी के आसार भी हो सकते हैं। ताहम इस वक्त की खबर यह है कि जहां हम आपको बता रहे हैं कि जनाब काजीगुंड और बानिहाल के आसपास के इलाकों के अंदर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। शहर के अंदर भी कल रात देर गए हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है और इस वक्त की खबर यह है कि गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर भी दोबारा से बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से इस वक्त का मौसम का मिजाज जो है वो अबर आलूद साफ नजर आ रहा है, जैसे विजुअल्स भी आपके सामने है। ताहम इसके साथ साथ खबर यह है कि जो यखबस्ता हवाएं सुबह को होती थी उसमें थोड़ा सा ठहराव और थोड़ा सा बदलाव जो है वो देखने को मिला। ताहम रात भर सूरत हाल क्या कुछ रही है और इस वक्त मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, आरिफ वहीद बानिहाल इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है, क्योंकि विजुअल जो आपकी तरफ से भेजे जा रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि बर्फबारी आज सुबह सुबह हुई है। इस वक्त मौसम का मिजाज क्या कुछ है? गौर सर, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से महकमा मौसमियात का मानना था कि जो मौसम में तब्दीली आ सकती है और बाकायदा जो है ग्राउंड पे उस चीज को जो है देखा जा रहा है, और जहां पर सुबह 7 बजे के से जब हम बात करते हैं तो जो हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उसके साथ में अगर देखें तो इस वक्त बर्फबारी में जो है काफी ज्यादा शिद्दत जो है वो देखने को मिल रही थी। जहां सुबह सुबह हमने कोई 7 बजे के करीब जो ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ बात की, उनका मानना था कि लाइट मोटर व्हीकल्स को जो है काजीगुंड से चलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन जो नवयुगा टनल के साथ में जो फ्रीजिंग का मामला रहता है या फिसलन का खतरा रहता है, उस ब्रिज को देखते हुए या जो बर्फ का जो मार्जिन है, इस समय भी जो है लगातार बर्फबारी हो रही है और जिसके चलते फिलहाल एहतियाती तौर पे जो है ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। और जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग पे सबसे बड़ा चैलेंज आज जो बारिशों में जो पैंतियाल के स्टेज में जहां बारिशें होती है, तो वो कहीं ना कहीं पे पिछले 2 रोज से जिस तरह से शूटिंग स्टोन का सिलसिला देखने को मिला
तो आज भी जो है रेगुलेशन के हवाले से चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस समय की बात करें तो फिलहाल इस समय बर्फबारी जो है काफी ज्यादा जम के हो रही है बनिहाल जो इसके साथ में जवाहर टनल के ऊपरी इलाकों में और बालाई इलाकों में, जैसे रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में जो है बहुत ज्यादा हेवी बर्फबारी इस समय हो रही है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई थी कि आज शाम से ये मतलब इस सिलसिला जो चलेगा, मगरिबी हवाओं का असर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी सुबह से और जो विजुअल्स भी आप दिखा रहे हैं आपके पीछे जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है वो ये साफ दिखा रहा है कि मौसम का मिजाज जो है वो बेहतर नहीं और बर्फबारी जो है वो हो रही है। तो कुल मिलाकर अब एडवाइजरी जो ट्रैफिक की है वो ये है कि गाड़ियों की आवाजाही को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया, टनल के उस पार कश्मीर वाले साइड से भी और टनल के इस पार जम्मू वाले साइड पे। तो कहां पर ये गाड़ियां रोकी गई हैं फिलहाल? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह से ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ हमारी बात हुई। जो यहाँ के इंचार्ज जो ट्रैफिक के हेड है उनका मानना है कि बड़ी गाड़ियों को जो है फिलहाल जो है डिटेन कर दिया गया है और लाइट मोटर व्हीकल चूंकि बनिहाल से लेकर जो काजीगुंड तक का जो एक पीर पंचाल के बीच में जो टनल जो बनाई गई है तो उससे कहीं ना कहीं पे फायदा है। जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है शैतानी नाला का इलाका या बाकी इलाके वो इसमें बाईपास हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो बनिहाल का स्ट्रेच है उसमें भी इस समय बर्फबारी हो रही है और कहीं ना कहीं पे एहतियाती तौर फिलहाल अगर ट्रेन सर्विस की बात करें सुबह जो शेड्यूल के मुताबिक पहली ट्रेन सर्विस जो है बनिहाल से बारामूला की ओर चली गई। लेकिन जिस तरह से सूरत हाल इस समय है तो ये इस समय जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो बिल्कुल नामुमकिन सी दिख रही है, लेकिन एहतियाती तौर पे जो है फिलहाल ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। तो जो बनिहाल बारामूला रेल सर्विस थी क्या उसे भी एहतियातन बंद कर दिया गया है या शेड्यूल के हिसाब से वो चलेगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो सर्विस चल रही होगी? जी बिल्कुल सर, अगर बात करें जो पहली जो दो ट्रेन सर्विस है बनिहाल से लेकर बारामूला या बडगाम की तरफ जो दो अलग अलग ट्रैक्स पे जाती है तो वो कहीं ना कहीं पे उनकी आवाजाही जो है वो देखने को मिले। चूंकि रेलवे पटरी पे जो ट्रेन चलती है तो उसमें कई इंच का जो बर्फ है मार्जिन होता है तो वो उससे जो है दिक्कत नहीं होती है। अलबत्ता कौमी शाहरा पे जो इस समय जो बर्फबारी का जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं पे जमा हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही जो है वो मुमकिन नहीं है। उसके साथ में पैंतिहाल भी जो है वो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से वहां पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है वाकई वक्त से जब मौसम बेहतर भी रहता है तो वो कहीं ना कहीं पे आज चैलेंजिंग रह सकता है। ओवरऑल अगर हम कहें तो इस समय सिर्फ बर्फबारी जो है वो बिल्कुल जम के हो रही है बनिहाल और पीर पंचाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आरिफ भाई बनिहाल की पहाड़ियों से रिपोर्ट करने के लिए। और बड़ी खबर यह कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। एहतियातन फिलहाल यह फैसला ले लिया गया है, अगर मौसम का मिजाज बेहतर हुआ तो इंतजामिया बाद में इसी तरीके का फैसला भी ले सकती है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं और बात करते हैं मनसूबाबंदी के हवाले से। बड़ी खबर इस वक्त हम आपके सामने रखे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया बाज़ाब्ता तौर पर विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए तैयार कर रही है और यह विजन डॉक्यूमेंट जो है वो नीति आयोग की तरफ से मांगा गया है। 2030 तक का विजन और 2047 तक का विजन बनाने की बात जो है वो सामने रखी गई है मरकज की तरफ से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से साफ कर दिया है कि दो विजन डॉक्यूमेंट चाहिए, एक डॉक्यूमेंट जो 2030 तक का हो और दूसरा डॉक्यूमेंट जो 2047 तक का हो, जिनमें तरक्याती मंसूबे डेवलपमेंट का काम, उसके साथ साथ गवर्नेंस इंतजामिया का काम, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार कैसे फराहम किए जाएं, ये मेजर इश्यूज है जहां पर हर एक महकमे से यह कहा गया है कि वो अपनी अपनी बात जो है वो रखे और ताकि यूनियन टेरिटरी जो है वो अपना विजन आइंदा 25 साल के अंदर क्या कुछ होना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर सन 2047 तक, उस हवाले से नीति आयोग के सामने बात रखे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 2047 तक का मंसूबे साजी और प्लानिंग को बनाने की बात नीति आयोग की तरफ से कहा गया है और ड्राफ्ट रिपोर्ट मांगी गई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया से। सीधे श्रीनगर, हिलाल इस वक्त मेरे साथ है। हिलाल, एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये मंसूबा साजी का अमल इस तरीके से पहले 2030 तक का एक विजन डॉक्यूमेंट और फिर 2030 से 2047 तक का एक विजन डॉक्यूमेंट मांगा गया है। क्या कुछ ये विजन डॉक्यूमेंट क्यों ये मांगा गया है और अभी तक क्या कुछ डिटेल्स इसमें है? क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियन टेरिटरी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है या अभी नहीं?
देखिए गौर, जैसा कि आज तक हम किसी भी शहर या किसी भी इलाके को लेकर एक मास्टर प्लान को लेकर काम करते सरकारों को एडमिनिस्ट्रेशन को देखा गया है, वैसे ही खाका जम्मू कश्मीर का जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है इनके लिए नीति आयोग ने रखा है। यानी आपने एक विजन बनाना है, टारगेट सेट करना है और इस टारगेट सेटिंग में चैलेंजेस क्या है और इसमें क्रॉस कटिंग क्या होगी और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी होगी, ये सब कुछ जो है आपने डॉक्यूमेंटेड आज ही बनाना है और उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो जाएगी वो सब कुछ आपने लिखना है और इससे वाजिब तौर पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को लिखा जाएगा और फिर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो उससे नीति आयोग को सबमिट करेगी। तो कुल मिलाकर ये दो हिस्सों में ये विजन डॉक्यूमेंट जो है यहाँ तकसीम किया गया है। एक जो मौजूदा डेकेड है, एक रिहाई है, यानी 10 साल पर जो मैयत होती है, 10 साल का क्या विजन है और कैसा इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 की आइंदा 25 साल के लिए हर डिपार्टमेंट के लिए ये चैलेंज जो है रखा गया है। यानी हर डिपार्टमेंट को ये लिखना होगा कि जो वो डेवलपमेंट कर रही है उसके एस्पेक्ट जिसमें विजन, अप्रोच, क्रॉस कटिंग, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल वैल्यू चेन, लेवरेजिंग सनराइज सेक्टर्स, ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, ये सब कुछ जो होगा वो अब उन्हें रिटन में देना होगा और फिर उसी सिमत में आगे काम करना होगा ताकि एक मंसूबाबंद प्लान के तहत जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को न सिर्फ हरी झंडी दिखाई जाए बल्कि इसका एग्जीक्यूशन वक्त पर किया जाए। क्योंकि इस तरह के ऑर्डर्स दिए गए हैं, अब वाजिब तौर पर हर कोई डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है। अभी कोई भी ये विजन डॉक्यूमेंट जो है सबमिट नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि नीति आयोग को सबमिट करने से पहले जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है वो उससे वेट करेगी और उसके बाद उसे नीति आयोग को अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, इस पर भी बात कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या सरकारी सतह पर जो हमारे दफ्तर है क्या सिर्फ वहां तक महदूद रखा गया है या प्राइवेट सेक्टर को भी किस तरीके से हम बूस्ट करें, उसमें क्या कुछ कमियां है, खामियां है, उस पर भी इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर बात करनी होगी जो 2 विजन डॉक्यूमेंट देने हैं बैक टू बैक? नहीं, फिल वक्त तो ये सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है। हाँ, अगर कहीं पर कोई अलाइड प्रोजेक्ट होगा जो प्राइवेट में भी कहीं पर जो है पर्टेन करता होगा, उसमें कोई शाखें जो है इसके साथ मिल सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ये जो विजन डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट थे सिर्फ उन्हीं तक की मुहित है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हिलाल श्रीनगर से हमारे साथ थे और बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कैसे ये हिकमत अमली हिकमत अमली जो है वो नीति आयोग के कहने पर जो है वो तैयार की जा रही है और ये 7 साला तकरीबात जो यौम आज़ादी की है उसके पस मंजर में पूरे मुल्क के अंदर इस तरीके की तैयारियां जो है वो चल रही है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को भी ये कह दिया गया है नीति आयोग की तरफ से कि आप ड्राफ्ट करें प्रायोरिटीज उसी तरह से जिस तरीके से हर रियासत और यूनियन टेरिटरी कर रही है, ताकि जब बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करना हो, प्रायोरिटीज सेट करनी हो नीति आयोग को कि कहां पर क्या करने की जरूरत है, तो आपका विजन डॉक्यूमेंट हमारे सामने हो और हम फंडिंग और दीगर चीजें उसी हिसाब से आगे चलाएं। जी आसिफ, बिल्कुल बात जम्मू कश्मीर के इंतजामिया के हवाले से हो रही है तो एक और अहम खबर आपको बताते हैं और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्टों के लिए जो भर्ती कवानीन होते हैं उसमें तरमीम की जानी थी और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से माजी करीब में कई इकदाम उठाए गए, जिनमें से एक ये था कि इंतजामिया ने इसमें एक कमेटी भी तश्कील दी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि भर्ती कवानीन जम्मू कश्मीर के अंदर जो गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्टों के लिए बनाए जाने थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर इन भर्तियों का सिलसिला जो है वो बाद में पूर्ण किया जाना था, लेकिन आला सतही कमेटी जो है उसने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है और चीफ सेक्रेटरी के सामने सारा खाका तैयार करके रखने की बात जरूर कही जा रही थी। लेकिन कल जब मीटिंग हुई तो उसमें 2 चीजें पता चली। एक तो ये कि जो भर्ती कवानीन इनमें तरामीम की जा सकती है या नहीं, जो कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी वो कमेटी की तरफ से रिपोर्ट में चीजें अभी तक सामने नहीं आई। दूसरा, एक तो ये कि जितनी अभी तक मुश्किलात आई हैं या कहीं अड़चन इसमें पेश आई, रास्ते में कोई कांटा बना तो चीफ सेक्रेटरी को उस हवाले से भी आगाह किया गया। और तीसरी बात, यूनियन टेरिटरी के अंदर कायदे के तहत तमाम जो सरकारी महकमे हैं जहां पर जितनी दरकार है, रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से उनसे तजावीज भी तलब की गई हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक। दरअसल जो कमेटी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से तश्कील दी गई थी उसमें महकमा दाखिला के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी उनको जिम्मेदारी दी गई थी उस वक्त, वो इस कमेटी को हेड कर रहे थे और मकसद सिर्फ ये था कि कैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो खाली असामियां हैं, बिलखुसूस जो गेजेटेड या नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं,
जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने मुलाजमीन की तकर्रुरी और तैनाती के हवाले से गेजेटेड और नॉन गेजेटेड रूल में तरमीम का फैसला लिया था और उस कानून को बनाने के हवाले से रिलुक करने के हवाले से काला सती कमेटी तश्कील दे दी गई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में यह कमेटी तरतीब दे दी गई थी और उस कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी को यह मुतला किया है कि मुख्तलिफ महकमों को जो तजवीज़ें सामने रखनी थी कि क्या कुछ वो चाहते हैं और किस तरीके से ये जो तफावत है इसको दूर किया जा सके, उनकी तरफ से अलग अलग तजवीज़ें आ रही हैं और जो सेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से तहरीर किया गया था उससे डिवेट करके कुछ और ही बातें रखी जा रही है, जिसकी वजह से ये जो मामला था कि सीधी रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने के लिए जो यकसा रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने थे उसमें काफी ज्यादा परेशानियां आ रही है और यही वजह कि चीफ सेक्रेटरी ने इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए सभी महकमों को एक बार फिर हुक्मनामा जारी कर दिया है कि रिक्रूटमेंट रूल्स को उसी तरीके से तहरीर और तरतीब किया जाए जो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एंडोर्स किए गए हैं और साथ साथ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाए। बसूरत दीगर जो ये तरमीम होगी ये मुमकिन ही नहीं हो सकती है जिस तरीके का माहौल अभी बन रहा है। याद रखिएगा कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर डीपीसीज हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स का मामला है और दीगर चीजें हैं, वहां पर अभी तक भी रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनाए गए हैं कि किस तरीके से ये होने हैं और यही वजह है कि इसको पूरा करने के लिए जो आला सती कमेटी थी वो भी अभी अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाई है। एक तरफ से जहां चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी को कहा कि वो अपना काम जल्दी से मुकम्मल करें, वहीं पर ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट्स के जो सेंसस है वो भी मुकम्मल किया जा रहा है और चीफ सेक्रेटरी ने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को यह साफ कर दिया है कि मैन पावर ऑडिट जो है वो फरवरी 2023 तक मुकम्मल होना चाहिए ताकि हर एक चीज जो है वो सही सिमत में आगे बढ़ाई जा सके। यानी जहां पर शॉर्टेज है और कहीं पर सरप्लस है तो सरप्लस वाले शॉर्टेज की जगह काम करेंगे और इंटरनल अरेंजमेंट नहीं बल्कि परमानेंट अरेंजमेंट करने की बात यहां पर चीफ सेक्रेटरी ने साफ की है। तो ये तो मुलाजमीन की एक खबर थी, लेकिन आते हैं जनाब एक और अहम और बड़ी खबर की ओर और ये खबर उन मुलाजमीन के लिए अच्छी भी है और राहत भरी भी है जो पिछले कई सालों से लगातार एहतजाज भी करते आ रहे थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे वादा किया था कि उनके मुतालबात को पूरा भी किया जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। बात बिजली की करते हैं और बिजली महकमे की करते हैं जहां पर हजारों की तादाद में मुलाजमीन तो डेली वेज थे लेकिन परमानेंट कैसे हो एक बड़ा सवाल था। और अब खबर यह है कि एसडीपीसी जो है एसडीपीसी अपने कानून यानी जो ज़ाब्ते के कानून है और दीगर चीज़ें हैं भर्ती अमल के हवाले से उस हवाले से अपने ज़ाब्ते कानूनों को तहरीर कर रही है और फरवरी या मार्च वस्त तक ये पूरा मामला मुकम्मल होगा। उससे क्या होगा जब ये भर्ती कानून मुकम्मल होंगे उससे रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स जो जेकेपीडीसीएल के अंदर है या केबीडीसीएल के अंदर है, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है या कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स को सेट किया गया कि उनकी सीनियरिटी उनकी 10 तरह की चीजें जो है वो तैयार रखी जाए। एक तरफ से लिस्टों को तैयार किया जा रहा है और दूसरी तरफ से रूल्स और नॉर्म्स को भी सेट करने की बात रखी जा रही है। अब इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इसमें यह है कि 1989 में उस वक्त की हुकूमत ने, याद रखिएगा 89 में उस वक्त की इंतजामिया ने एक फॉर्मल ऑर्डर निकाला था जिसके बाद जम्मू कश्मीर एसपीडीसी को बनाया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक कानून और ज़ाब्ता जो रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं उनको फ्रेम ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज के दिन 2023 में ये मुश्किलें जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारे मसाइल और मामले जो है वो तय हो रहे हैं। सीनियरिटी लिस्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर नंबर 49 जो पीडीडी डिपार्टमेंट का था 7/3/1989 को, उसमें उन्होंने कहा था कि हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JKSPDC और यह साफ कर दिया था कि उसको बाद में रजिस्टर भी किया गया था 1995 के आसपास और गवर्नमेंट ने तब के बाद यानी अगर आप 95 से भी देखें तब से लेकर 2022 तक भी इसके रूल्स फ्रेम नहीं किए थे, नॉर्म्स फ्रेम नहीं किए थे, जिसकी वजह से हजारों मुलाजमीन की जो मुलाजमतें थी वो तजब्जुब का शिकार रही। वो पता नहीं लगा उन्हें कि क्या वो मुलाजिम है या नहीं है। और उसमें भी बड़ी बात यह कि कई मुलाजमीन 33 साल सर्विस कॉर्पोरेशन की है, लेकिन जब मुलाजमी रिटायर हुए
तो आज तक भी उन्हें कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिला। अब जो जराया हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 550 से ज्यादा एम्प्लॉयज जो कॉरपोरेशन के थे, जो 2012 तक काम कर रहे थे, रिटायर हो गए, उनका पेंशन बेनिफिट्स क्या होगा, उनके दीगर मामला क्या होंगे, अभी भी उस पूरे मामले पर हुकूमती सतह पर कोई फैसला नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स और दीगर चीजें जो थे वो बने ही नहीं। साबिका गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। और अब मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं जी ना पीडीसी और दीगर जगहों पर, उन्हें यह उम्मीद है कि उनकी परमानेंट करने का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा और फिर डिपार्टमेंटल प्रमोशंस भी आगे बढ़ेंगी। और जब ये कानून बनेगा केबीडीसीएल और जेबीडीसीएल दोनों की जगहों पर, तो ये यकीन रखिएगा कि मुलाजमीन जो तकरीबन 3000 के करीब अभी जो हमारे पास इतलात है कि सरकार ने एक सेट किया है कि 3000 मुलाजमीन को जेके एसपीडीसी के अंदर फरवरी और मार्च आते आते इनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाएगा। कल आपने याद होगा कि जम्मू के अंदर भी 500 से ज्यादा मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। अब 3000 डेलीवेजर्स जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है, जेके एसडीपीसी के अंदर है, स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जम्मू या श्रीनगर के अंदर है, वहां पर 3000 के करीब मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला मार्च तक हो सकता है। और यह बड़ा फैसला होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और उस वादे की तकमील होगी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बहुत पहले की गई है। यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे उस बड़ी यात्रा की जो कन्याकुमारी से चली थी, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते सियासी पारा भी काफी ज्यादा गर्म है और बरसती बारिश के बीच व्हाइट टी शर्ट वाला जैकेट में चल रहा है। बताएंगे तस्वीरों के साथ आपको छोटे से ब्रेक के बाद।